गुरुजी आ चुके हैं, गुरुजी आ चुके हैं। मेरे छतुर के नीचे आजा क्यों मेरा घड़ी गई, मेरा घड़ी गई। मेरे छतुर के नीचे आजा, मेरे छतुर के नीचे आजा क्यों मेरा घड़ी गई, मेरा घड़ी गई, मेरे गीताला भी और गोरू महाराज। अरे दुष्ट गोरू महाराज के गुरुजी। वही गुरुजी, गुरुजी और गुरुजी का हाल चाल है? बढ़िया है। ये बताओ मूर्खानंद, हाँ इतना समय कैसे हो गया तुम्हें आने में? गुरुजी हाँ हमारे अम्मा का आंगन है गुरुजी। अच्छा, हाँ ये बताओ पढ़ने के लिए आते हो तो लाल टेप क्यों आए हो? गुरुजी हम देखा आप कहीं कहीं काम है। अच्छा, तो क्या लाल टेप कहाँ देती है जो रास्ते में लेकर आए हो? अजय नाली में हमारा घाट जाए तो अच्छा, और वो पकड़ने क्या है? कहाँ चुकरी इतनी बड़ी ले हो। और ये गुरुजी नहीं जानते का? हाँ, अरे जो से ही छुईया कूटेगी। अच्छा हाँ अच्छा, बैग, ये कौन सा बैग है? एमा गुरुजी हमार कलम भारी। अच्छा, इतने बड़े बैग में इतनी बड़ी कलम लेकर के आए हो? गुरुजी हाँ, और ये छाता क्यों लाए हो? गुरुजी पानी हमारा गिरे लगे मौसम बना है। अच्छा, तो हम पोथी पन्ना भीज जाए तो मरियो हमका। हाँ यही मारे ले जाओ है ना दीदी। चलो अच्छा, बैठ जाओ, बैठ जाए, बैठ जाओ। चलो लिए और ये टाई जैसे क्या टांगे हो आगे? रुक जाओ से गुरुजी बैठ जाते हम चले जाएंगे। बैठ जाओ। अच्छा, तो गुस्सा देवा हवा करो तो तुम्हारे घर तो मास्टर हो, हमारा नहीं मास्टर। बैठ जाओ, बैठ जाओ। चलो बेटी तो अगर बैठ जाओ। और ये शीशा क्यों लाया भैया मूर्खानंद? गुरुजी हाँ, पाउडर छूट जाओगे तो एक हमारा शीशा लेते जाए देख लिया घर में। अच्छा, हाँ तो यहाँ पढ़ने आते हो कि पाउडर लगाने आते हो? तुमसे क्या मतलब? खड़े हो, खड़े हो जाओ। कल मैंने आपको एक चौपाई दी थी लिखने को, हाँ याद करके आए हो? हाँ मैंने दिया था आपको चौपाई। जात काल उठ के रघुनाथा, पद पिता दुर्गा परिमाता। जात काल उठ के रघुनाथा, पद पिता दुर्गा होगा। हाँ याद रखेंगे। रात काल उठ के रघुनाथा, और मात पिता गुरु रावई माथा। ठीक है गुरुजी हमें याद कर लिए। ठीक है, बैठ जाओ। आज संदीपन ऋषि के यहाँ पर भगवान श्री कन्हैया पढ़ने के लिए गए, और उनके जितने भी सखा थे वो भी वहां पर पढ़ रहे थे, और वो मूर्खानंद भी वहीं पर था। अरे दुष्ट घर में नहीं खा के आया क्या? यहाँ पर बैठ के खा रहा है? नहीं गए गुरुजी कुछ है कुछ तो खा रहे हो बैग से निकाल के। झूठा बोलती है। कुछ खा रहे हो? हम मुंह के औकात हो तो दिखाओ। और वो बैग में क्या है दिखाओ।
ये झोला है बाइक में हो। झोला है? हाँ अरे वही है। अंदर क्या भरा हुआ है? अंदर पोथी पढ़ना। पोथी पढ़ना है? हाँ अच्छा दिखाओ क्या क्या है। गुरु जी हमारा कलम बहुत चुरानी का या कलम मारो इधर। अच्छा हाँ ये जोर में लिख ले बाद में कापी में लिख ले घर में। अच्छा हाँ हाँ तो कुछ लिख करके दिखाओ। लिख गया। लिख गया? अच्छा गावत है गुरु जी। है? गावत है तुम पढ़ाई और थी। बहुत आ रही है। अब तीन मीटर बढ़ा गुरु जी ने हम चले जाए बिचवा की स्कूल। अच्छा हाँ तो आज संदीपन ऋषि ने मूर्खानंद को अपने आश्रम का मॉनिटर बना दिया। गुरु जी बात मूर्खानंद मैं भी काम से जा रहा हूँ और तब तक के लिए तुम्हें मैं अपने आश्रम का मॉनिटर बना रहा हूँ। बच्चों को पढ़ाते रहना, सही शिक्षा देते रहना। मैं जा रहा हूँ। ठीक जाओ जाओ अब तो वहीं का पास करती हूँ। डंडो नहीं का हाँ ला ला कुर्सी तो खड़े हो तो बैठ जाओ। खड़े हो जय सीताराम और सुदामा। सुदामा जी क्या है? क्या पढ़ाया गुरु जी तुमको? अरे गुरुजी ने हमें तो बहुत अच्छी शिक्षा दी है। पढ़ के सुनाओ। कि प्रात काल उठ के रघुनाथा मत पिता गुण नाम ये सिखाया है। ये सब संगति देवी न होई राम प्रताप सुलभ रसोई। तेरी सत्संग विवेक न होई पापिन सुलभ रसोई। हमें तो यही शिक्षा ग्रहण कराया है गुरु जी ने। गलत सबक पढ़ा दे हम लोग पढ़ा रहे हो पढ़ो। अरे प्रातः काल उठो रघुनाथा मत पिता के आइयो जाता। प्रातःकाल उठी के रघुनाथा और मात पिता गुर नाम माता। ये भी आप गलत पढ़ा रहे हो। गुरु जी ने हमें ये पढ़ाया है। अरे हम जो पढ़ा रहे हो पढ़ोगे कि नहीं? अभी दो नहीं हाथ गुरु जी आप नहीं हम गुरु जी कौन है हम? अरे आपको तो अभी मॉनिटर बनाया है गुरु जी ने। अब हम गुरु जी हैं इस समय पर। अच्छा हाँ जो पढ़ा रहे हो वही पढ़ना। जननी समझान हो पर नारी जननी समझान हो पर नारी धन पराए भैया हमें तो ऐसी चौपाइयां गुरु जी ने सिखाया है। अच्छा लेकिन आप गलत पढ़ा रहे हो। कह रहे हो प्रात काल उठे के रघुनाथा हमारे पिता के लगाओ जाता। अब जो हम कह रहे हैं वही करना। अच्छा अरे देखो नहीं होगी हरिया कि कौन है तुम्हारी जवानी। अरे भैया आपको मॉनिटर क्या बना दिया?
आप तो संदीपन ऋषि बन गए। अरे हमारे इधर में सदी क्या नहीं थोड़ा तुम्हारा गाँव वही सुदामा उठ चढ़ा देंगे। और कन्हैया आप खड़े हो जाओ, माइक दो कन्हैया को। अब बलराम कहाँ है? वो भी तो थे। आज भगवान कन्हैया ने मूर्खानंद से कहा कि भैया बिना गुण भव निधि तरहि न कोई, चाहे विरंच संकट सब होई। कन्हैया ने कहा बोलो मूर्खानंद भैया। हम गुरु जी है मूर्खानंद का है दवा लियो टाइम देगी तुम तो हमें बताओ क्या माले थे। अरे आप गुरु नहीं हो, आप गुरुजी नहीं हो। अरे गुरुजी तो अभी आने वाले होंगे तब तुम्हें बताएंगे। लगता है तुम ऐसे नहीं मानो धंधा उदाहरण लुटाओ। आज संदीपन ऋषि दौड़ते हुए आते हैं, देखा कि मूर्खानंद आश्रम में विद्रोह कर रखा है। सभी बच्चे शांति का योग देते हैं। शांति ये क्या कर रहा था मूर्खाना? अरे भैया मैं तो बच्चों को पढ़ा रहा था। ऐसे ही पढ़ाया जाता है। अरे जो आपने मुझे सिखाया है वही तो मैं इनको पढ़ा रहा था। गलत पढ़ा हम गए हमारे चूहे बोल रहा अपने वक्तव्य बता दे मुझे। आ जाओ मूर्खाना आओ। बोली वृंदावन हरिलाल की, सच्चे दरबार की, भगवान की। क्या करने के लिए? अपने छाता लालटेन देने के लिए। इनको दूसरा कोई थोड़ी नहीं है। इनको लेके जाओ मूर्खाना। बैठ जाओ मूर्खानंद, बैठो बैठो। आज मूर्खानंद खड़ा हुआ और संदीपन ऋषि से कहा कि हे गुरुजी मेरा विवाह हो गया है, फिर भी मैं पढ़ने के लिए आता हूँ। गुरुजी हाँ बियाह नहीं भाई झूठ बोला तू। विवाह हो गया है मूर्खानंद, फिर भी झूठ बोल रहे हो। और मूर्खानंद ने गुरुजी से कहा कि मेरी जो पत्नी है वो मुझसे बहुत झगड़ती है। मेरी जो पत्नी है वो मुझसे बहुत झगड़ती है, क्योंकि उसकी ऐसी ऐसी फरमाइशें रहती हैं मैं पूरा नहीं कर पाता हूँ। तो संदीपन ऋषि ने कहा कि उसकी कौन कौन सी फरमाइशें हैं? तो आज मूर्खानंद ने कहा कि मेरी पत्नी जो है उसकी सुन लो कौन कौन सी फरमाइशें है, उससे क्या क्या कहती है कि गजी सिलक की साड़ी लाई दे और रेशम की सलवार सिलाई दे, रेशम की सलवार और रेजिमेंट को होए दुपट्टा, हाथी हथौड़ों मार की चप्पल एड़ीदार, मंगाऊंगी रहूंगी ऐसे मैं चप्पल एड़ीदार। चप्पल एड़ीदार मंगाऊंगी रहूंगी ऐसे मैं। और क्या कहा
पहले ने कहा कि मेरी जो पत्नी है क्या कहती है गुरुजी सुन लो। अरे बढ़िया सोचे क्रीम पाउडर साबुन लक्स मंगाओ। अरे बढ़िया सोचे क्रीम पाउडर साबुन लक्स मंगाओ। और हाथ में हो लेडीज घड़ी, अरे हाथ में हो लेडीज घड़ी, मैं तब से कहानी बताऊंगी छोटी 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 करिया तक बताऊंगी ऐसे मैं, छोटी करिया तक बताऊंगी ऐसे मैं। और क्या कहती है गुरुजी, अरे खटिया में बैठ के हुक्म चलाऊं मैं कहीं खाना खाऊं। क्योंकि देखा होगा कुछ पत्नियां होती नहीं ऐसी जो अपने पति को ऐसी फरमाइशें देती है और स्वयं चारपाई में बैठ के हुक्म चला रही है। अरे खटिया में बैठ के हुक्म चलाऊं मैं कहीं खाना खाऊं। तुम रहो हुकूमत मेरी में, गुरुजी से कहा जो और क्या कहती है, वो कहती है तुम रहो हुकूमत मेरी में, मैं दिन में समय बिताऊं पैर 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 साफ दबाऊंगी ऐसे मैं, पैर साफ दबाऊंगी ऐसे मैं, पैर सास से दबाऊंगी ऐसे मैं। और आरती विद्यार्थी बजाती राज सुविधा जिनके द्वारा भागवत पुराण में 51 घोषणाएं संबंधित हो रही है। बाकी हरि करिया सुनो अपनी कृपा को बनाए रखे, प्रभु से ही कामना ही मिलती है। और साथ में संगीता देवी जिनके द्वारा 11 पुस्तकें और साथ में चावल यहाँ पर सुंदर भाव के साथ में अपने भंडारे से समर्पित किया है। बाकी बिहारी करिया सभी अपनी कृपा को बनाए रखे, प्रभु से ही कामना ही मिलती है। और क्या कहती है गुरुजी सुन लो, बढ़िया सो एक कार मंगा दे जाऊं बैठ जाऊं। हाँ बढ़िया सो एक कार मंगाई दे जाऊं बैठ जाऊं। अरे पिक्चर हॉल को देख सिनेमा, अरे पिक्चर हॉल को देख सिनेमा, अरे घर को वापिस आऊं मैं फैशन में समय बिताऊंगी रहूंगी ऐसे। आज उल्कानंद ने कहा कि मेरी पत्नी की गुरुजी ऐसी ऐसी फरमाइशें, इसीलिए मैं लाल टेप तक उठा लाता हूँ घर से पढ़ने के लिए, छाता तक लेकर के आता हूँ। कारण तो ये है गुरुजी कि वो कहीं इनको बेच ना दे अपने फैशन के कारण। और मेरे संग में रहना चाहे तो बन जाना रे किसानी रानी, बन जाना रे किसानी। मैंने उससे कहा कि मेरे संग में रहना चाहे बन जाना रे किसानी रानी, बन जाना रे किसानी रानी, बन जाना रे किसानी। और मैंने क्या कहा, तुम 4 बजे उठ चकिया पीसो, तुम 4 बजे उठ चकिया पीसो, और देव भैंसिया पानी 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 कोई से भरवाओ सोना तुमको ऐसे बने।